good evening and welcome to Rangan Bhari Sham with me Kiran Meer कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा ठीकु आहियो ख़ैरियत सां आहियो मज़े में आहियो भई अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कल्ह राति तक़रीबन सॼे कराची में न चइजे पर कुझु एरियाज़ अहिड़ा जिथे मींहुं वसियो किथे बूंदाबांदी हुई किथे थोरी तेज़ बरसाति हुई ऐं इलाही राति मौसम सुठो थी वियो हुयो थधियूं हवाऊं पियूं लॻनि ऐं उन खां पोइ वरी असांखे इहो बि ॿुधण में अची रहियो हुयो त भई शायदि आंधी लॻे मतिलबु तूफ़ानी हवाऊं लॻनि पर अहिड़ो कुझु बि न हुयो इहे सभु जेको आहे रूमर्स हुया पर मौसम बहरहाल सुठो हुयो अॼु सुबुह बि माशाअल्लाह इलाही सुठो मौसम हुयो उन खां पोइ वरी हल्की उस वरी मौसम थोरो थधो ईअं मिक्स थी वियो आहे पर इहो मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त ईंदड़ 15 ॾींहंनि ताईं कराची में काई बि तूफ़ानी बरसाति कोन्हे का इहे मेटोलॉजिस्ट डायरेक्टर मेटोलॉजिस्ट उन्हनि जो चवणु आहे त ईंदड़ 15 ॾींहंनि ताईं कराची में का बि तूफ़ानी बरसाति कोन्हे इन जे करे सोशल मीडिया ते जेके फेक पेजिस ठहियल आहिनि मौसम जे हवाले सां त प्लीज़ कोशिशि कयो त अहिड़ियुनि ख़बरुनि ते ध्यानु न ॾियो कुझु चंद पेजिस अहिड़ा आहिनि जेके परफेक्ट तव्हांखे गाइड कंदा आहिनि मौसम जे हवाले सां उहे तव्हां ॾिसी सघो था पाण सर्च करे सघो था उन्हनि जा फॉलोवर्स बि ॾिसी सघो था ऐं उन्हनि जी रेटिंग बि ॾिसी सघो था त कहिड़ा उहे पेजिस आहिनि जिन खे तव्हां फॉलो करे सघो था ऐं मौसम जे हवाले सां अपडेट्स वठी सघो था गॾोगॾु असांजो KTN न्यूज़ तव्हांखे हर वक़्तु जेको आहे आगाह कंदो रहंदो आहे इन हवाले सां मौसम जे हवाले सां बि ऐं हालातनि जे हवाले सां बि त तव्हां असांजो पेज बि फॉलो करे सघो था अच्छा इहा त ॻाल्हि थी मौसम जे हवाले सां ऐं अॼु जेको आहे इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे आहे तव्हांखे ख़बर आहे त प्लास्टिक बैग्स जेके आहिनि जेके थेलियूं जेके असां मार्केट मां उन्हनि में शयूं विझी करे ख़रीद करे खणी अचूं था घरनि में इहे माहौलियात जे लाइ केॾो ख़तरनाक आहे इन जो इस्तेमालु जेको असां उनखे रीयूज़ कयूं था बाज़ार मां वठी था अचूं काई शइ वरी उनखे रखूं था वरी उन में ॿी काई शइ विझी करे रैपअप करे या त फ्रिज में था रखूं या त वरी का उन में शइ कंहिंखे विझी करे ॾियूं था केतिरी ख़तरनाक आहे खाधे पीते जे लाइ केतिरी ख़तरनाक आहे जानवरनि जे लाइ केतिरी ख़तरनाक आहे समुंड में जेके ॿिया जेके मख़लूक जेके अलाह जेका मख़लूक हिकिड़ी समुंड में रहे थी उन्हनि जे लाइ केतिरी ख़तरनाक आहे थेलियूं ज़ाहिरनि हेल्पफुल आहिनि शयूं विझजनि थियूं ख़रीदारी कजे थी उन में सामान विझी था घर खणी अचो था पर इहे रीयूज़ जे लाइ न आहिनि जस्ट वंस यूज़ करण जी शइ आहे उन खां पोइ तव्हां उनखे असां छा था कयूं उनखे जेकॾहिं साड़ियूं बि था तॾहिं बि ख़तरनाक आहे माहौल जे लाइ ख़तरनाक आहे ऐं जेकॾहिं उनखे कंहिं जाइ ते फिटी था कयूं उहो अञा ख़राबु आहे नालियूं बंदि थी वञनि असांजे कराची जे अंदरि जेके नाला आहिनि तव्हां ॾिसी सघो था उन्हनि में सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु शॉपर्स भरियल हूंदियूं आहिनि ऐं जंहिंजी वजह सां नाला फुल लॻा पिया आहिनि हाणे बरसातुनि जो मौसमु आहे मॉनसून स्टार्ट थियण वारो आहे कल्ह लाइ टियों ॾींहुं मां ॾिठो त सोशल मीडिया ते वठ पकड़ लॻी पई हुई ऐं जेको आहे सभिनीनि खे यादगिरी अची वई त हा भई बरसातूं शुरू थियण वारियूं आहिनि इन खां पहिरियां त जेको आहे कराची में ॿोॾि अचे त हाणे सफ़ाई जो निज़ाम स्टार्ट कजे भाई इहो क़दम तव्हांखे पहिरियां खणणु खपे इहो क़दम तव्हांखे हर ॾींहुं खणणु खपे मां कल्ह लाइ टियों ॾींहुं पंहिंजे शो में इहा ॻाल्हि करे चुकी आहियां त असांजो कराची सॉरी टू से रोशनियुनि जो शहर हुयो हाणे कचरा कुंडी थी वियो आहे वेरी सॉरी चवंदे ॾाढो ॾुखु थींदो आहे मूंखे मुंहिंजो पंहिंजो शहर आहे मूंखे प्यारु आहे हिन शहर सां मां हिन शहर में पैदा थी आहियां मां हिते वॾी थी आहियां मां पढ़ी आहियां हिते मां रहां थी पर ॾुखु थींदो आहे मूंखे उहो कराची यादि ईंदो आहे मां अॼु वारे कराची खे ॾिसी मूंखे अफ़सोस थींदो आहे दिलि रत जा ॻोढ़ा रोईंदी आहे त हीअ उहो कराची आहे हे उहो कराची न आहे जेको असां पंहिंजे नंढे हूंदे ॾिठो हुयो ॾाढो सुहिणो हूंदो हुयो हे अॼु जो कराची ॿियो आहे अॼु जे ॿारनि खे असां ॿुधाईंदा आहियूं इवन त मां पंहिंजी धीअ खे बि ॿुधाईंदी आहियां त कराची कराची हुयो कोई यकीन न कंदो आहे अॼु जो ॿारु यकीन नथो करे सघे त कराची वाक़ई को पेरिस जे हिसाब सां मुक़ाबिलो कंदो हुयो कुझु टाइम पहिरियां सोशल मीडिया ते इहा बि शइ ॾाढी ट्रेंडिंग ते वायरल हली त कराची पेरिस हुयो बिल्कुलु हुयो इन जा गवाह असां जहिड़ा माण्हू आहियूं असां आहियूं इन जा गवाह त वाक़ई कराची पेरिस हुयो कंहिं दौर में पर वरी थी सघे थो अञा बि देरि नाहे थी असां पंहिंजे माहौल खे बहितर करे सघूं था इन करे तव्हां प्लीज़
पंहिंजे आसे पासे में जेके बि शॉपर्स ॾिसो था, इहे थेलियूं ॾिसो था, इन्हनि खे किथे विझी करे हिकिड़े ई बैग में विझी करे कंहिं ॿी जाइ ते तव्हां इन्हनि खे फिटी कयो, समुंड में न फिटी कयो, नालनि में न फिटी कयो, छो त इहे न जानवरनि जे लाइ सही आहिनि, न इंसाननि जे लाइ सही आहिनि, न ई वरी समुंड जे लाइ सही आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे त इहे जॾहिं समुंड में वञनि थियूं त ॿोॾि बि इन ई तरीक़े सां अचे थी, दरियाहनि में वञनि थियूं त ॿोॾि बि तॾहिं अचे थी। हिते जेकॾहिं नालनि में किरनि थियूं त नाला फुल थी था वञनि, उन्हनि खे निकाल सिस्टम कोन थो मिले, पाणी जो निकाल कोन थो थिए, त उहो जॾहिं ॿाहिरि थो पाणी अचे त कराची में बि जेके ॿोॾियूं थियनि थियूं या जेके बि हादसा थियनि था इन जे करे ई थियनि था। ऐं असां घणो करे रोड्स खे बि चवंदा आहियूं त रोड भॻल आहिनि, हादसा थियनि था, पर इन जी मेन वजह इहा आहे त पाणी जेकॾहिं निकाल सिस्टम न आहे, असांजूं थेलियूं हुते फाथल आहिनि त निकाल न थींदो, पाणी न वेंदो, खॾा इन ई शइ जे करे खॾा भरिजनि था ऐं इन ई करे उन पाणी उते बीहजे थो ऐं इंसाननि खे नज़र नथो अचे, उहे वञी किरनि था उन्हनि जायुनि ते। सो इन शइ खे असांखे चेंज करिणो पवंदो, पाण खे ई चेंज करिणो पवंदो, असांखे ई उथी करे इहे शयूं तब्दील करणियूं पवंदियूं, कोई अची ॿियो न कंदो, असांखे ई जेको आहे स्टार्ट वठिणो पवंदो इन शइ खे चेंज करण जे लाइ। सो घर खां ई स्टार्ट वठिबी आहे, पंहिंजे पाड़े खां ई स्टार्ट वठिबी आहे। असां जेकॾहिं शॉपर में का शइ वठूं था त असां शॉपकीपर खे इहो बि चई सघूं था त भाई तूं इन जी जॻह ते ख़ाकी पेपर यूज़ कर, ख़ाकी बैग्स यूज़ कर, ही शॉपर्स यूज़ न कयो। विच में शॉपर्स जे बंदि थी वियूं हुयूं, हाणे वरी इहे शुरू थी वियूं आहिनि जेके माहौल जे लाइ तमामु घणियूं ख़राबु आहिनि। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो असां स्टार्ट वरितो आहे, शोभी भाई बि असां सां गॾु आहिनि ऐं अॼु असां ज़बरदस्त टॉपिक ते डिस्कस कंदासीं। गेस्ट बि आहिनि पर थोरी देरि में ॿुधायां थी कहिड़ा, पर हलूं था पहिरियां शोभी भाई जी तरफ़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम किरण मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। और अस्सलाम वालेकुम तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और यही कहूँगा कि मैंने ख़िताब शुरू तो नहीं किया। नहीं 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 नहीं, मैं सुन रही थी एक आपको। बात और मैंने हालांकि स्किप की, आपने जो मुस्कुराहट दी ना, जैसी माशाल्लाह मेरी बहन आई बहुत प्यारी, तो जिस तरह आपने मुस्कुरा के देखा ना, मैंने स्किप कर दिया, वरना मैं बोलने आ रहा था कुल मुस्लिमात मोमिनुल मोमिनात, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल तो बिल्कुल ये है कि और जो कराची का हाल है, अल्लाह इंशाल्लाह आमीन बेहतर रखेगा। इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये है कि हमारी तो दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, और जिस तरह हमने कराची को पहले देखा है, सिंध आप को, और मैं उसी कैटेगरी में आते हाँ हैं जी, शुभ भाई। मैंने और ज़रा पहले देखा है। हाँ, आपने शायद थोड़ा और पहले देखा हो, लेकिन हाँ ये जी, है कि खूबसूरत अब भी है, लेकिन बिल्कुल खूबसूरत है, इसमें अगर हम बेशक और इसको खूबसूरत बनाना चाहें तो बना सकते हैं, देर अभी भी नहीं हुई। बेशक बना सकते हैं। रोशनियों का शहर है, आज भी रोशनियों का शहर है, बशर्ते ये कि लाइट आती रहे तो आती हाँ रहे। जी। तो और दूसरा ये कि कराची की जो ख़ास बात थी वो था कराची का सी, यानी क्लिफ्टन। जब हम जाते थे तो हमें एक रेस्टोरेंट मिलता था उस दौर में, जो आज नहीं है। तो हम जब उन टेबल्स पे, उन चेयर्स पे बैठा करते थे तो वो पानी हमारे पैरों तक लगता था, तो वो खाने पीने का मज़ा, चाहे वो गोलगप्पे हों, चाय हो, या पकोड़े हों, या चाट हो, कुछ भी हो, बहुत मज़ा आता था शाम का वहाँ पर। तो इंशाल्लाह आमीन, हम दुआ गो हैं कि कराची दोबारा वैसी होगा। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इहे त दुआऊं असां पंहिंजे शहर जे लाइ कंदा रहंदा आहियूं, सिर्फ़ु शहर लाइ न, पंहिंजे मुल्क जे लाइ बि कंदा रहंदा आहियूं। सो हींअर मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि, असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सबरीना आगा साहिबा, जेके एजुकेशनिस्ट आहिनि ऐं प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स, ट्रेनर ऐं स्कूल लीडरशिप, उन्हनि खे भली कार्ड कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच किरण, अपने शो पर बुलाने के लिए, और आई होप कि हम आवाम को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसी हैं आप, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुई, आपकी स्कूलिंग, आप अपने तालीमी सफ़र के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। ज़रूर। मेरा तालीमी सफ़र कराची में ही शुरू हुआ, और इससे पहले मैं पैदा भी कराची में ही हुई। मेरे पेरेंट्स इंटीरियर सिंध से हैं। अच्छा। शिकारपुर से। अच्छा। सुल्तान कोट से। और जैसे कि आपने मेरा नाम इंट्रोड्यूस करवाया, सबरीना आगा, तो हम आगा हैं शिकारपुर से, और मैं कराची में ही पैदा हुई। यहीं पे मेरी स्कूलिंग, यहीं पे कॉलेज, यहीं पे यूनिवर्सिटी। मैंने जो है वो मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने बीएड ऑनर्स किया हमदर्द यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने एमफिल किया हमदर्द यूनिवर्सिटी से। सही। और मैं जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर, सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ सिंध गवर्नमेंट के साथ। सही। तो इसके लिए मैं जो वहाँ पर रोल प्ले कर रही हूँ वो एक सोशो इमोशनल सपोर्ट स्पेशलिस्ट का।
जो कि पूरे सिंध में पहली बार अंडर द सिंध गवर्नमेंट हमने ये इनिशिएटिव लिया है 12 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। ओके। जी, हमारे उन 12 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो है वो ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर, मीरपुर खास, तो ये हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। इनमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे हम बच्चों को पहली बार सोशो इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि आज तक कभी नहीं दी गई। आपने जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिया, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वहाँ एजुकेशन का क्या हाल है? देखिए, जो एजुकेशन का हाल है सिंध का अब काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है और मेरे ख़्याल से हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। और वर्दी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब और हमारे वर्दी सेक्रेटरी एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी साहब, इन दोनों ने बहुत काम किया है तालीम के ऊपर और मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में सिंध मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सारे सूबों में सबसे ऊपर जाएगा तालीम के हवाले से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सोशल इमोशनल सपोर्ट के ऊपर आप काम कर रही हैं। बेसिकली एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा इमोशनल और उसकी जो भी इमोशंस होती हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ अटैच होता है, तो टीचर्स के साथ उसके डिफरेंट इमोशंस और वो सारी चीज़ें होती है, पेरेंट्स के साथ वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इनमें क्या फ़र्क आप देखती हैं? देखिए, आजकल जिस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और सिंध के अंदर हम ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, अब हम ये चाहते हैं कि बच्चा वो ही अटैचमेंट जो वो अपने पेरेंट्स के साथ फ़ील करता है टीचर्स के साथ भी फ़ील करे। माजी में ज़रा हालात मुख्तलिफ थे लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं, तो आज के टीचर को हमने ये ख़ास तौर पर इस चीज़ के ऊपर ट्रेन किया है कि वो बच्चे को ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर लेकर आए। जैसे कि आप किसी भी बच्चे को ये नहीं कह सकें कि आप नहीं कर सकते, तो जो हमने अपनी नई कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ हमने मेक श्योर की है कि आए कि बच्चा इस चीज़ को महसूस करे कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और कोई बात नहीं, थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं, जैसे कि कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं मैथमेटिक्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो हमारी जो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ उनको लाने की कोशिश है, जो कि टीचर्स ये रोल प्ले करेंगे, तो उससे जो है वो बच्चा अपने ऊपर ये एतमाद रखेगा कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तो हमें टीचर्स का भी बिहेवियर देखना होगा ना, कि देखें पास्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, हम हर वक्त बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं दे सकते, हम टीचर्स को भी देख सकते हैं। हमने पास्ट में टीचर्स ऐसे भी देखे हैं जो बच्चों के साथ उनका बिहेवियर सही नहीं रहा, बच्चे डरते हैं टीचर्स से। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसीलिए मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमने जो सोशो इमोशनल सपोर्ट का इनिशिएटिव लिया है तो उसमें एक चीज़ तो ग्रोथ माइंडसेट है, दूसरी है एंटी कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिसके अंदर हमने सारे टीचर्स को इस चीज़ के लिए बाउंड किया है कि वो किसी भी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बाकायदा एक्ट है 2016 का एंटी कॉर्पोरल पनिशमेंट का, जिसके अंदर अगर कोई टीचर किसी बच्चे के ऊपर किसी भी तरीके से हाथ उठाती है या उसको पनिशमेंट देती, इनफैक्ट ये भी कॉर्पोरल पनिशमेंट के ज़मरे में आता है कि अगर आपने किसी बच्चे को घूर के देखा या उसका मजाक उड़ाया या उसे मतलब कि उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, ये सारी चीज़ें तो हमने टीचर्स को ख़ास तौर पर ट्रेनिंग उनकी इस बुनियाद पर की है कि वो कॉर्पोरल पनिशमेंट का इस्तेमाल क्लासरूम्स में ना करें। सही जी। तो आप ये बताइए कि ये ट्रेनिंग्स कब से स्टार्ट हुई और कितना टाइम हो गया इसको? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ 2021 से काम करना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह अभी और भी जब ये प्रोजेक्ट अपने अख्तिताम को पहुंचेगा तो हम ये नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के साथ ही ख़त्म हो जाएं, बल्कि हमने इसको एक परमानेंट बनाने के लिए फॉरएवर जो है अब इसी चीज़ को लेकर जो आगे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, इसी की बुनियाद पर
आगे चलकर काम होगा। हमने सिर्फ ये 2 चीज़ें ही एज अ सोशल इमोशनल सपोर्ट नहीं रखी हैं, बल्कि हमने 2 और चीज़ों को भी इस चीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे कि सेलिब्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ओके, इस बात पे हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद, ज़रूर। क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो गया है। जी व्यूअर्स, वक्त है ब्रेक जो कारण जो जल्दी हाजिर था। रंगन भरी शाम, हे रंग बरंगी शाम, आ 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 रंगन भरी शाम, हे रंग बरंगी शाम। तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। हींअर असांजी पंहिंजी प्यारी भेण ऐं ॾाढी सुठी इंसान, प्यारी जेको आहे एक्ट्रेस KTN जी स्क्रीन ते तमामु घणो कमु कयल अथसि, होस्ट बि आहे, गॾोगॾु कॉमेडी बि ॾाढी बहितरीनु कंदी आहे, इमोशनल कोई सीन हुजे त उहो बि ॾाढो सुठो कंदी आहे। सो तव्हांजी पंहिंजी पसंदीदा फ़नकारा हिते मौजूदु आहे, साजिदा सिकंदर सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? मां ठीक लगी पई आहियां, मज़े में? मज़े में। तबियत सही आहे? हा, तबियत सही आहे। छा भला वेट लूज़ कयो अथव, छा कयो अथव? ॾाढा चेंज था लॻो पिया। हा, माना हिकु टाइम जी मानी घटि थी खावां। न, तव्हांखे त 2 वधीक खाइण खपनि। न, विच ते मां बीमार थी पई हुयमि, माना घणी सोज थी वई हुई। पोइ मां चयो मां कुराड़ी थी वञा, मुंहिंजा फैन चवंदा हीअ हाणे कुराड़ी थी वई। पोइ इन लाइ थोरो मां न हिकु वेले जी ॿाहिरियूं शयूं खाइण घटि कयूं। न, ॿाहिरियों त उहे बि न खाइजे, बहितर इहो ई आहे त उहे जेका तव्हांखे क्रेविंग थिए थी ॿाहिरी कंहिं शइ जी, उहा तव्हां घर में ठाहे करे पाण खाओ त उहो वधीक सुठो आहे। हा, ॿाहिरियुनि शयुनि खां त हुअं बि अवॉइड कजे, जी जी। सही न आहे। मूंखे लॻे थो गोश्त वोश्त जाम खाधो अथव, हा न? हाणे इहो ग्रीन टी पी करे। ग्रीन टी सां बि कुझु कोन थींदो आहे। इहे बि सभु फज़ूल ॻाल्हियूं त ग्रीन टी पीअंदासीं त ईअं थींदो, कुझु कोन थींदो आहे। तव्हां खाओ, तव्हां पंहिंजी मानी जो पोर्शन थोरो घटि कयो। प्लेट भरे जिते तव्हां खाओ था त उते थोरी क्वांटिटी घटि कयो। पोर्शन्स हूंदा आहिनि न हर शइ जा, त पोर्शन थोरो घटायो, बट गॾोगॾु तव्हां एक्सरसाइज़िस लाज़मी कयो। एक्सरसाइज वरी असां कयूं नथा। हा, त पोइ इहा ग़लति आहे न। रुगो डाइट कंदा त हुन ते किडनीज़ ते इफेक्ट थींदो आहे। हिते माण्हू इहा शइ सम्झंदा कोन्हनि के। हाणे हिते जेकॾहिं मां चवंदसि त जेको आहे डाइटिंग न कयो तव्हांजी किडनीज़ ख़राबु थी वेंदियूं, त माण्हू मूंखे चरियो सम्झंदा, पर इहो साइंटिफिकली प्रूफ आहे त तव्हां जेकॾहिं सिवियर क़िस्म जी डाइट कंदा त उन ते तव्हांजी किडनीज़ ते इफेक्ट थींदो। तव्हां ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हां सुभाणे डायलिसिस ते बि वञी सघो था। अच्छा जी, इन जे करे डाइट सां गॾु तव्हांखे वर्कआउट लाज़मी करिणो आहे। बस घर वञी बुसरी थी खावां। ओयो सफ़ाईअ बि नथी चवां मां, मानी खाओ, हर शइ खाओ, पर लाज़मी वर्कआउट कयो, एक्सरसाइज लाज़मी कयो। ॿियो छा पिया कयो अॼुकल्ह? मां घर हूंदी आहियां, छुटियूं लॻियूं पियूं, टिकटॉक ते बस एंजॉय। टिकटॉक त हले थो न? हा, टिकटॉक पब्लिसिटी आहे। हा, कीअं तव्हांखे मोट थी मिले हुन ते? सुठी मोट थी मिले। पसंदि कंदा था? छा कंटेंट यूज़ कंदा आहियो? ईअं सिंधी गाना आहिनि उन्हनि ते बस। कुझु पंहिंजी परफॉर्मेंस वग़ैरह या कुझु न डायलॉग्स ॻाल्हाईंदी आहियां, जिते ॻाल्हाइण जा बि आहिनि, मश्करी जा आहिनि, हस्बैंड्स आहिनि उन ते। यूट्यूब ते बि हुयमि, पर यूट्यूब ते हाणे घटि थी वई आहियां, एॾे मज़ो थो अचे घणो। अच्छा, ऐं जल्दी ठही थो वञे, बसि अपलोड कर, त इन ते हूंदी आहियां। सही। यूट्यूब चैनल हाणे एक्टिव न आहियो हुन ते? न, एतिरी न आहे। अच्छा, ऐं KTN लाइ कोई प्रोजेक्ट, कुझु कमकार फ्यूचर में करण जो इरादो? इंशाल्लाह KTN ते हाणे जेका ईद थी हुई, मूंखे ड्रामो ॾिनो हुयनि, वरी इंशाल्लाह को प्रोग्राम कॉमेडी खुलियो त वरी ज़रूर तव्हांखे ॾिसणु चाहींदासीं। तव्हांजा फैंस तव्हांखे ॾिसणु चाहिनि था। हूअं त तव्हां सोशल मीडिया ते एक्टिव आहियो, पर स्क्रीन ते भी तव्हांखे ॾिसणु चाहियूं था इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपसे बात हो रही थी बच्चों के इमोशन सपोर्ट के हवाले से और ट्रेनिंग के हवाले से बात हो रही थी, तो आप थोड़ा सा हमें और भी गाइड कीजिए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर
क्या ऐसी चीज़ आपको महसूस हुई कि आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए? लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा शुरू से ही तालीम के साथ जो है काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। मैंने एज अ टीचर स्टार्ट किया था कोई आज से 17 साल पहले। माशाल्लाह। तो टीचर से लेकर और यहाँ तक का सफ़र मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, क्योंकि एक टीचर की हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है वो इल्म और तरबियत पहुँचा सके। तो जब मैंने शुरू किया था तो सिर्फ 25 बच्चों की क्लासरूम थी जिनको मैं पढ़ाती थी, और फिर उसके बाद जब मैं स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आई तो 600 बच्चे हुए, ओह गुड। और जब मैं इस प्रोजेक्ट तक आई तो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा सिंध के बच्चों तक हमारा पैगाम पहुंचा। तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा बड़ी खुशी और फ़ख्र की कोई और बात नहीं होगी कि जो हम चाहते हैं बच्चों के लिए करना तालीम के सिलसिले में। और जैसे कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 27 मिलियन बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो मेरी एज एन एजुकेशनिस्ट यही ख्वाहिश होगी कि वो सारे बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें, वो क्यों स्कूल से बाहर हैं। तो इस प्रोजेक्ट ने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकूं, और मेरे ख़्याल से कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब भी हुए हैं। जैसे आपने बात की 27 मिलियन, ये कम अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा स्केल है। जी। तो उन बच्चों को एजुकेट करना, उन बच्चों को एक फ्यूचर देना, मतलब जाहिर है हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हर बच्चा कामयाब हो, हर बच्चा पढ़े। जैसे आपने बात की बीइंग अ टीचर, अब जैसे मैं होस्ट हूँ तो मैं अगर किसी बच्चे को बाहर देखती हूँ कि वो स्कूल नहीं जा रहा, उसकी उम्र है स्कूल जाने की, अफसोस होता है, दुख होता है, कुछ कर नहीं पाते लेकिन दिल में फील होता है। तो हम उन बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, सिंध के अंदर जो हालात का सामना इन बच्चों को है जो आउट ऑफ स्कूल हैं, तो मैं उसके लिए हम लोगों ने ना सिर्फ टीचर्स को ट्रेन किया है बल्कि हमने कम्युनिटी अवेयरनेस भी क्रिएट की है। कम्युनिटी अवेयरनेस में हमने बाकायदा माँ बाप तक ये पैगाम पहुँचाया है कि वो किस तरह जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि आपको पता है कि सिंध के अंदर जो है काफ़ी दफ़ा नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है। कभी जो है वो कोई इस तरीके से, जैसे 2022 में बहुत ज़्यादा सैलाब आ गए थे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्कूल की बिल्डिंग अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेज सकते हैं स्कूल, या फिर उनको उनकी जहाँ रिहाइश होती है वो जगह उस काबिल नहीं रहती कि वो वहीं पर रहते रहें। गांव के गांव डूब जाते हैं तो वो उस जगह से माइग्रेट कर जाते हैं। हाँ। ये भी एक वजह है। फिर उसके अलावा इकोनॉमिक चैलेंजेस किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को जो है वो लेबर पर, चाइल्ड लेबर ही मैं उसको कहूँगी कि वो उनको उसमें भी लगा देते हैं। हाँ, लगा देते हैं। जैसे और ख़ास तौर पे कटाई का जब मौसम आता है तो सिंध के अंदर ये बहुत आम रिवाज है कि जब फसलों की कटाई होती है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक देते हैं। वो चाहते हैं कि वो उनके साथ उनकी मदद कराएं, उस कटाई के सीज़न में ज़मीनों पे काम करें। तो उसके लिए जो है वो हमने एक ये भी हमारा जो है वो इनिशिएटिव है कि हम अगर उनको एक ऐसी सहूलत दे सकें कि जो भी उनकी रिहायशी इलाके से करीबी स्कूल है वो वहाँ पे वो जिन महीनों में वो अपने घर से दूर है वहाँ पर करें। अच्छा, फिर उसके अलावा अगेन मैं मुबारकबाद दूंगी एजुकेशन मिनिस्टर और वर्दी सेक्रेटरी साहब को कि उन्होंने पहली दफ़ा इस प्रोजेक्ट के अंडर में जो है वो समर्स लॉन्च किया। अच्छा। एक डिजिटल सिस्टम बच्चों की अटेंडेंस का, जिससे हमारे पास डेटा बआसानी आ जाता है कि कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर हम मज़ीद काम कर सकते हैं कि आजकल का आपको पता है ज़माना, फ़ोन सभी के पास है। सही बात है। तो अगर हमारे पास डेटा होगा कि ये बच्चा इतने दिनों से नहीं आ रहा तो हम माँ बाप को फ़ोन कर सकते हैं, उनको इस बात के लिए कायल कर सकते हैं कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें। सही, ज़बरदस्त साजदा। भला कुछ फ्यूचर में गानन वानन ॻाइण जो इरादो रखो था या न? तव्हांखे त माशाल्लाह इलाही पब्लिसिटी मिलंदी, कुछ गाना वाना ॻायो? गाना ॻाईंदी आहियां घर में न, कुछ ऑडियो बेज़ार ठाहियो? कंदी आहियां।
टिकटॉक ते बि ॻाईंदी आहियां। बाक़ी जेको मुंहिंजो प्रोफेशन आहे न उहो कॉमेडी आहे। न उहो त आहे, पर तव्हां कुझु अहिड़ा बि गाना ॻाए सघो था, तव्हां कोई ट्रैक छो कोन था ठारायो? कॾहिं इन बारे में सोचो न आहे तव्हां? सोचियो हो, ठाहियो हो, पर अञा टाइम लॻंदो। अच्छा, हा, शौक़ु आहे ॻाइण जो? ॻाइण जो आहे, पर माना प्रोफेशनल आहे न, उन टाइप मां न आहियां जो मां पाण खे चवां त हरू भरू मां ॻाइणी थियां। यानी तव्हां चओ था त मतिलबु ट्यूनर ते गानो न हुजे, सिखां पहिरियां? हा, सिखिया वरिती अथव न कुझु? न सफ़ा बि न? अच्छा, हलो, असांजी दुआ आहे त तव्हां कोई एल्बम कयो या कोई गानो कयो अहिड़ो जेको तव्हांजो इलाही हिट थिए। हा, जीअं माना हाणे असगर खोसो आहे जी जी, ऐं जीअं अदा अली गुलमलाव आहे, इहे कॉमेडी कनि था, त मां जेके कॉमेडी सॉन्ग मेकओवर कनि था, त मां चाहींदी आहियां, पर अञा मां माना चवंदी आहियां कंहिंखे कंहिंखे टाइम ॾियां, घर खे टाइम ॾियां, टिकटॉक खे टाइम ॾियां, सोशल खे लाइफ खे टाइम ॾियां, पोइ थोरो थकिजी पवंदी आहियां। हा, ज़ाहिर आहे हर वक़्तु इहे कम नथा करे सघजनि, फैमिली बि आहे, ॿार बि आहिनि, घर बि आहे, हर शइ खे ॾिसणो पवंदो आहे, त इन जे करे जेको माण्हू कमु करे सघे उहो ई करे, हरू भरू पाण खे थकाइजे न। त हलूं था हींअर थोरी देरि शोभी भाई खे थकाइण, शोभी भाई खां बि कुझु ॿुधूं। शोभी भाई क्या सुना रहे? बड़ा खूबसूरत गीत, बहुत प्यारा, अच्छा, और बहुत बड़ा नाम है उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, उनका गाया हुआ। ये उनके शुरू के मकबूल गीतों में से एक गीत है, तो कोशिश करता हूँ। ये वही तो नहीं है जो मुझे पसंद है? ये बिल्कुल वही गीत है ना? हाँ, चले। हो लागे तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन, लगन लगी तुमसे मन की, लगन लगी तुमसे मन की लगन। जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जहां, मांगे तेरी खबर, ढूंढूं तेरा निशान, लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन।
तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत हो, मेरा मुझ में कुछ ना जो होवत सो होवे, तेरे बिन मेरा मन जैसे मन में हिरन, जैसे पगली पवन, लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। हाँ 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 सारे गरे रे सा, पद सारे गरे रे सा, मा गरे सा, पद सा रे गरे रे सा, मा दा धा नी नी दा दा पा, मा दा धा नी नी दा दा पा, सा नी दा पा धा पा मा मा गा रे सा। ये चीज वेरी नाइस शोभी भाई, आपकी आ सा रे गा मा पा, ये इसमें भी मजा आ रहा था। अगर ये चीज हम दोनों करें कितने बुरे लगेंगे। मैं तो गुम हो गई। साजिदा मेरी बहन तो अच्छा गाती हैं बहुत, मैंने उनको सुना भी टिकटॉक हाणे पे तव्हां भी। ॿुधाईंदव गानो। मां हाँ हिन मां एॾो सुठो गानो ॿुधो आहे। थोड़ो तो ॿुधायो। एक थल मिसरो, थल मिसरो, हाँ कुछ तो ॿुधायो। यादि नथो अचे। मोर थो टिले ई ॿुधायो। हाँ मोर त सॼो ॾींहुं टिलंदो थो, त बीहे ई नथो। त इहो ई ॿुधाए छॾियो। जेको मुंहिंजी हींअर सिचुएशन आहे न उन ते थी ॿुधायां। अल्लाह ख़ैर करे। ज़िंदगीअ जो कसम ज़िंदगी न वणी, तूं छा विछड़ी वई का ख़ुशी न वणी। डेडिकेट कंदमि आप शबीरा खे। मुंहिंजो साथी उहा आई क्या बात है। दोस्त। आपा शबीरा सां तव्हांजी इलाही दोस्ती जी मिस मां उनखे घणो कंदी आहियां। सभु कंदा आहियूं आपा खे। मां कुझु घणो ई कंदी आहियां। तव्हां त गॾु बि रहिया आहियो मुंहिंजे ख़्याल में, हुनजे अपार्टमेंट जे बिल्कुलु भर में ई रहंदा 9 साल असां गॾु रहिया। ओ माय गॉड 9 साल। जी मूंखे यादि आहे जॾहिं मां कराची में न्यू आई हुयमि त मूंखे रेंट जा पैसा न हूंदा, रेंट भरिया या सिकंदर बि कमाईंदो हुयो। पोइ हू चवंदी अचे खा पी मूं वटि, रह बि मूं वटि, राति जो निंड करणु ईंदी कर। त फैमिलीअ वांगुरु सॼो ॾींहुं मश्करियूं करणु छोकिरियुनि सां, त माना हू न आहे न त मूंखे फील थींदो आहे हिकिड़ी फैमिली माना वांगुरु हिकिड़ो माण्हू हलियो वञे त पोइ कणो कणो थी विया आहियूं। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। आपा सां तव्हां कमु बि कयो आहे? आपा सां ई त गॾिजी हर कमु कयो आहे मूं। ड्रामनि में हा हर कैरेक्टर उन्हनि सां गॾु ई कयो अथव? प्रोग्रामनि में बि माना KTN ते बि माना ॿियनि चैनलनि ते बापा सां ई। सही सही। बसि आपा खे जेको आहे अलाह साईं जेको आहे जन्नतुल फिरदौस में
आला मुक़ाम अता करे। आपा शबीरा न विसरण वारी हस्ती आहे ऐं हर मुक़ाम ते, हर इवेंट ते, हर जाइ ते आपा याद ईंदी आहे। सो आपा वी मिस यू ऑल ऐं तव्हां जिथे बि हूंदा इंशाल्लाह इलाही बहितर जॻह ते हूंदा। अल्लाह साईं तव्हांखे जेको आहे उते बि ख़ुशि रखे। असांजी दुआऊं आहिनि तव्हांजे लाइ। सो वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। आरंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, 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 आरंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम। मेरे तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भाई शाम में। अच्छा, आपसे जब बातें डिस्कस हो रही थी, ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम से पहले भी हमने डिस्कस किया, आपने एक बहुत अच्छी बात की, स्टूडेंट सेलिब्रेशन भी आप लोग करते हैं। तो उसके हवाले से हमें बताएं कि अगर बच्चा पास हो रहा है तो उसको सिर्फ घर में सेलिब्रेट नहीं करना है, स्कूल में भी सेलिब्रेट करना है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं बच्चों के जिसको आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? देखें, बच्चे का सिर्फ पहला नंबर आना या सेकंड आना या थर्ड आना ही काबिल फ़ख्र बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें कि अगर हम बच्चे के अंदर किस तरह रेजिलियंस, मतलब मुश्किल हालात से लड़ने की किस तरह क़ुव्वत और वापस से बाउंस बैक करना, ये सब सिखाने के लिए, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए उसकी सेलिब्रेशंस करना बहुत ज़रूरी होती हैं। अब वो सेलिब्रेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं होनी चाहिए, वो नॉन एकेडमिक भी होनी चाहिए। जैसे नॉन एकेडमिक से मेरी मुराद ये कि एक बच्चा जो कि कोई बात नहीं पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं करे मगर वो रोज़ स्कूल आता है, तो उसके रोज़ स्कूल आने को भी उसकी टीचर को सेलिब्रेट करना चाहिए। और उसके अलावा कोई बच्चा जो है वो क्लास में सवाल पूछता है, उस बात को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इतनी हिम्मत वो लाया कि उसने सवाल पूछा, तो ये काबिल फ़ख्र बात है और इस चीज़ को टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर उसके अलावा जो है, जैसे कि कोई बच्चा है वो होमवर्क करके आया है, इस चीज़ को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा, सेलिब्रेशन करने के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा इवेंट करें और उस पर कोई महंगे महंगे तोहफे लेकर आएँ, कोई ट्रॉफ़ीज़ बनवाएं, जिससे छोटी सेलिब्रेशन क्लासरूम में ही होनी चाहिए। क्लासरूम क्लैपिंग हो गई या बिल्कुल, मतलब एप्रिसिएशन हो गई, क्लैपिंग। उसके अलावा जो सबसे बड़ा बच्चे के लिए खुशी की और फ़ख्र की बात होती है, अगर आप स्कूल असेंबली में उसको नाम लेकर उसके लिए exactly. ताली बजवा दें या उसको थोड़ी देर के लिए आप आगे स्टेज पर इनवाइट कर दें, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे ना आपका स्कूल का कोई ख़र्चा भी नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर, और बच्चों की हौसला अफजाई भी होती है और सेलिब्रेशंस भी होती हैं उनकी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक इवेंट्स की। अच्छा, आज के दौर में स्कूल लीडरशिप्स को कौन से बड़े चैलेंजेस का सामना है? देखिए, जो सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना गवर्नमेंट स्कूल्स को है वो फंड्स का होता है। फिर उसके अलावा स्कूल बिल्डिंग्स इस हालत में नहीं होती हैं फंक्शनल। फिर उसके अलावा पानी नहीं होता है, पानी की सहूलत जैसे पीने का पानी, हाथ धोने का पानी। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है स्कूल के अंदर। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे वॉश फैसिलिटी नहीं है, बच्चे साबुन से हाथ नहीं धो सकते हैं। फिर बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो है वो फ़ीमेल टीचर्स की कमी है, मेल टीचर्स ज़्यादा हैं, जबकि आपको पता है कि अंदरूने सिंध जो बहुत सारे ख़ानदान हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ एक फ़ीमेल टीचर से पढ़ें, मेल टीचर से ना पढ़ें। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, बट मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि अब जो नया सिस्टम आ रहा है और नए स्कूल्स बन रहे हैं तो उनमें ज़रूर बेहतरी देखने को आएगी, और इंशाल्लाह सिंध का, पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ज़रूर इम्प्रूव करेगा। इंशाल्लाह हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और अच्छे अच्छे ओहदों पर काम करें। अच्छा, ये भी ज़रूर बताइए कि जैसे पेरेंट्स और टीचर्स हैं उनका अगर बेहतर राब्ता होगा तो उसका बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? देखें, हमेशा से ये एक ट्रायंगल है
टीचर, पेरेंट, स्कूल जो है वो बच्चा, मतलब स्कूल में आएगा वो बच्चा, उसके स्कूल और उसके पेरेंट, ये तीनों ट्रायंगल है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक अपना रोल सही से प्ले नहीं करेगा तो कभी भी हमें रिज़ल्ट नहीं नज़र आएंगे। तो आज के ज़माने में जो है वो पेरेंट्स के पास भी मोबाइल फ़ोन की सहूलत है, टीचर्स के पास भी है, और मेरे ख़्याल से पेरेंट टीचर मीटिंग कंडक्ट करना बहुत आसान है बनिस्बत पहले के, क्योंकि पहले पैगाम किस तरह दिया जाए, किस तरह पेरेंट्स तक पैगाम जाया नोट्स लिखे जाए। जाते थे। जी जी जी। तो आजकल तो ये है कि आपने जो है वो पेरेंट्स को बस एक टाइम दे देना है, वो आके WhatsApp आपसे कर दें, हाँ। मिल लेते हैं। तो जितना ये तीनों चीज़ें आपस में क्लोजली कोऑर्डिनेट करेंगी उतना आउटकम हमें नज़र आएगा, इम्प्रूव्ड आउटकम। क्या आपको लगता है कि एक बच्चे और टीचर के बीच का कम्युनिकेशन गैप, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी है? जी बिल्कुल, ऐसा देखने में आता था माजी में कि जो बच्चे थे वो टीचर से बहुत डरते थे, खौफ खाते थे, उनसे अपनी दिल की बात नहीं कर पाते थे, सवाल नहीं कर पाते थे कि उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। पर मैं आज के जब टाइम में देखती हूँ तो मैं फिर से मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारी सिंध गवर्नमेंट को कि जो टीचर लाइसेंस की पॉलिसी आ गई है तो उसके अंदर सारे पढ़े लिखे और लेटेस्ट जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनसे जो है वो टीचर्स जो है वो बिल्कुल अवेयर है, और वो बच्चों और टीचर के अंदर जो गैप पहले नज़र आता था वो गैप ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर जो मज़ीद चीज़ें हैं वो डेवलप होंगी और ये गैप और मज़ीद कम होगा इंशाल्लाह ज़रूर। साजदा, तव्हां जेके ड्रामनि में कमु कयो, तव्हांजो बेबी कैरेक्टर त इलाही मशहूरु थियो जी हुयो। जी। त इन खां अलावा कोई अहिड़ो कैरेक्टर जेको तव्हांखे अॼु बि यादि हुजे, जेको तव्हां किरदारु कयो हुजे? घणा ई किरदार आहिनि पर जेको दिल जे वेझो कहिड़ो रहियो भला? बेबी। बेबी, अच्छा, ऐं मां हाणे जिते बि कमु कंदी आहियां त नालो बि बेबी रखंदा आहिनि, सही। भले ॿिए चैनल ते बि कमु कयां, बेबी नालो हूंदो आहे। ऐं मूंखे माना ख़ुशी बि आहे, फ़ख़्रु बि आहे त माना मूंखे हिन चैनल इज़त ॾिनी। हींअर आउं सोशल ते बि आहियां त सुञाती थी वञा हर हंधि, त KTN जे ई करे न, उन जी महिरबानी। मां केतिरो बि अॻिते निकिरी वञा पर आहियां KTN जी, त इहा त इन सही ॻाल्हि ॻाल्हि आहे। मूंखे ख़ुशी आहे। असां सभई KTN जी पैदावार आहियूं। हाणे मां ॾिसंदी आहियां केरु ॿियनि वॾनि वॾनि चैनलनि ते जीअं उर्दू मीडिया जे ते हलिया विया आहिनि, पोइ वरी मां चवंदी आहियां उन्हनि खे ॾिसंदी आहियां, चवंदी आहियां उहे KTN ते बि वापसि अचनि, हिते बि कमु कनि। बिल्कुलु सही, बिल्कुलु सही, हक़ीक़त आहे। ऐं ज़ाहिर आहे हीअ सुञाणप असांजो घरु आहे, सुञाणप आहे। भले अलाह साईं इज़त ॾिनी आहे, कुझु बि आहे, तव्हां अॻिते निकिरो था, वधो था, वॾो मैदान आहे तव्हांजे लाइ, पर पंहिंजी सुञाणप खे माण्हू न विसारे। जी, कुझु 3 ॾींहं थिया आहिनि, 4 ॾींहं त मां हिते इहो ॿाहिरि वठां पई, फ्रूट पई वठां, त मूंखे चवनि था तूं हूअ ई न बेबी, कबूतर तुंहिंजो मुड़ुसु हो। मां चयो हा। चई उहो काॾे? मां चयो उॾी वियो। चई छो उॾी वियो? मां चयो दाणो न मिलियसि न। एॾो खिलनि पिया, ऐं उन्हनि में यकीन कयो हर ॿोली ॻाल्हाईंदड़ माण्हू हुया। सही, इहो प्यार आहे। हो इनखे जेके सिंधी पियो ॻाल्हाए उनखे ॿुधाए पोइ ये हमारी TV में आती है ये बड़ा, माना मूंखे इहो जेको नालो मिलियो बेबी कैरेक्टर, इहो ऐं मुंहिंजी ख़्वाहिश बि आहे त मां जो ड्रामा आउट ऑफ सिटी घटि कंदी आहियां, नंढड़ो पढ़े थो त कयां त मामे लालूअ जो ड्रामो मूंखे उन सां माना मां जेको उन जी फैमिलीअ सां ऐं उन जी वाइफ सां मुंहिंजी दोस्ती, ॿारनि सां ऐं इलाही सुठो रखंदो आहे असांखे, सही, सुठे तरीक़े सां घर में माना ईज़ी फील कंदा आहियूं। सही, सही, सही। त यानी आउटडोर जेकॾहिं कयो त उन्हनि सां गॾु मामा करणु लालू चाहींदव। सां। मामा लालू सां करणु चाहींदा। मामा लालू माशाल्लाह पाण बि सुठा आहिनि ऐं उन्हनि जा ड्रामा बि इलाही सुठा आहिनि। उन्हनि जे ड्रामनि में बि तव्हां इलाही कमु कयो आहे। जी जी। सही। आउटडोर जो इहो ॿियो त वरी जेको आहे मुंहिंजा साहुरा आहिनि न, उहे ऐं मामा लालू हिकु ॻोठ जा आहिनि, त अच्छा। मुंहिंजो हस्बैंड बि फ्री माना मूंखे चवंदा वञ तूं। सही, ऐं जेको मुंहिंजे हस्बैंड जी ॾाॾी, उहो उन मामा लालूअ खे क़ुर शरीफ़ पढ़ायो, ओ माशाल्लाह, त मामा लालू मूंखे ॿुधाईंदो आहे। सही,
इन लाइ मां चवंदी आहियां त बसि इन्हनि सां ई कमु कयां। सही। अच्छा, हिते कराची में जेको आहे तव्हांखे कोई प्रोजेक्ट मिले त तव्हां एक्टिंग करणु पसंदि कंदा या त वरी कोई शो करणु पसंदि कंदा? शो करणु पसंदि कंदा। मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे मूंखे अहिड़ो प्रोग्राम, छो त मां घणनि माण्हुनि सां वरी विड़ी थी पार। अच्छा, इहो बि मशहूरु आहे तव्हांजे लाइ ॾाढो। वेड़ हा, वेड़ छो? बसि घर में बि कंदी आहियां न। एॾो छो विढ़ंदा आहियो? हाणे सुधरी वई आहियां। हा, कहिड़ी ॻाल्हि ते विढ़ंदा आहियो? माना थोरी थींदी आहे आर्टिस्ट खे, हिक ॿिए सां गॾु कमु कंदा आहिनि न माण्हू, थींदी आहे। न त उहा असां काई छा अहिड़ी त ॻाल्हि पाण में हूंदी न। आर्टिस्ट आहियूं न, पोइ वरी हिक ॿिए खे चवंदा तूं ईअं छो कयो, मूंखे चवणो जिते मूंखे ॻाल्हाइणो उते तूं ओवरलेप कयो, असांजी अच्छा। पाण जी वठि थी वेंदी आहे। सही, यानी विच शो जे अंदर बि? न न न न न, विच शो जे अंदरि न, मेकअप रूम में घर। सही। तूं ईअं छो चयो, हीअं हिते मूंखे ॻाल्हाइणो, ईअं कंदा पोइ मां चवंदी आहियां मां अकेली कयां। कशिश ते मां कंदी हुयमि अकेली, उहो खिलो खिलो शाबाश जे नाले सां। अच्छा अच्छा। पोइ मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे जे गॾु बि कमु मिले त सही आहे, छो पर त पोइ मां विढ़जो न। ख़बर अथव छा आहे, इहो जेको तव्हां चओ था न ॻरी वई आहियां, इहो बि टेंशन में घर वेही वेही आर्टिस्ट माण्हू आहे न, उहो वरी घर वेहे थो न त साइको थो थी वञे। न, टेंशन्स त आहिनि ज़िंदगी में, हर कंहिंखे हूंदा आहिनि, पर पर माण्हू- एॾो बि न सोचिजे हर हा त वरी माना असां चैनलनि ते जॾहिं अचूं था कमु कयूं था त थोरो ख़ुशि था थी फ्रेश वञूं। थी था वञो। हा फ्रेश थी था वञो। सही। अच्छा, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जैसे ये स्पेशल हैं, हमारे लिए वैसे ही स्पेशल हैं, आर्टिस्ट हैं और वैसे भी स्पेशल हैं ये, तो क्या ऐसे अब तो ज़ाहिर है एजेस बड़ी हो जाती हैं, फिर उनको आपको पता है कि काम के इश्यूज़ भी होते हैं और फिर सोसाइटी हमारी जो है बहुत ज़ालिम है, एक्सेप्टेंस नहीं है ऐसे बच्चों के लिए, तो उनके लिए सिंध गवर्नमेंट का क्या एक कोई प्रोग्राम है जो इनको बाकायदा एजुकेट किया जाए और इनको जो है आगे चल के एक मतलब एक नौकरी प्रोवाइड की जाए? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में भी काम चल रहा है। सबसे पहले तो जो अब नए स्कूल्स बन रहे हैं उनके अंदर उनकी बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है कि जैसे अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है, माजूर है, तो उसकी जो व्हील चेयर है उसके लिए ट्रैक हो, उनके लिए अलग वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हों। तो इससे ये होगा कि उसको भी ये लगेगा कि मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी इन्हीं बच्चों के साथ इसी स्कूल में आता हूँ और उतनी आसानी से इस स्कूल में आता हूँ जितना कोई और। फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम कर रही है, तो ग्रोथ माइंडसेट में हम ये भी सिखाते हैं कि बच्चा अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करे, अपनी जो है वो पर्सनालिटी को किस तरीके से मिंगल हो दूसरे बच्चों के साथ, और दूसरे बच्चे भी ऐसे बच्चों के साथ किस तरीके से एडजस्ट करें। तो इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी तो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें जो हमारे करिकुलम के अंदर भी सोशो इमोशनल लर्निंग एम्बेड हो रही है और सोशो इमोशनल सपोर्ट भी। तो इसके बाद जो है इंशाल्लाह जो अब जनरेशन आगे बढ़ेगी वो डिफरेंट होगी, वो एक रेजिलिएंट किस्म के हम लोगों को, नौजवानों को आगे मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो मेरा ख्याल है आप लोग जेनजी को मुंह दे रहे हैं, जी। आगे अल्फा आ रहा है। अल्फा आ रही है, बिल्कुल। क्या आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है अल्फा और जेनजी में? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हर ज़माने का एक अलग तकाज़ा होता है। हमारा कुछ और वक्त था, हमारे पेरेंट्स का कुछ Obviously, और वक्त हाँ। था, और हज़रत अली का कॉल भी है कि अपने औलाद की जो तरबियत है वो अपने ज़माने के हिसाब से ना करो, सही बात। उनके ज़माने के हिसाब से करो। सही। तो चाहे जेन जी हो या जेन अल्फ़ा हो या हमारी तरह के मिलेनियल्स हों, हर जनरेशन के बच्चों के लिए जो बेसिक्स हैं वो सेम है तकरीबन। आप किसी भी ज़माने में जाएं तो आप हर बच्चे की तरबियत पे ज़ोर हर ज़माने में उस ज़माने के हिसाब के से ही मुताबिक। होता है, जी, हाँ। जैसे कि अब आजकल ये फ़र्क है कि आज का बच्चा और पहले जो हमारा बचपन था, आज का बच्चा ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज अवेयर है, उसको सब चीज़ें पता हैं, एक क्लिक पर वो पता कर लेता है। जबकि हमारे वक्त में इतना इजीली एक्सेस नहीं था
कंप्यूटर्स का नहीं हमारे था, हाँ। मैं बात कर रही हूँ बचपन की। हाँ। ऑफ कोर्स जब हम कॉलेज में आए तो कंप्यूटर आ चुका था, हाँ। लेकिन जो आज का छोटा सा बच्चा भी है वो जानता है, 2-3 साल का बच्चा भी है वो जानता है कि किस तरीके से टैब को ऑपरेट करना है, किस तरह से लैपटॉप को ऑपरेट करना है। दे नो द बेसिक बटन्स हाँ, एट लीस्ट। हाँ। लेकिन जो जिस तरीके से अब जो आजकल के बच्चे जो कॉलेजेस में हैं माशाल्लाह से दे आर सो मच अवेयर, टेक सेवी, उनको टेक्नोलॉजी का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल जो है आता है। तो ये एक फ़र्क है कि आज का बच्चा ज़्यादा अवेयर है हमारे वक्तों के मुकाबले। ज़बरदस्त। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि मतलब तालीम के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो एआई भी है इस वक्त। तो एआई तो आपको पता है कि बहुत ही एक जदीद चीज़ है। तो एआई को हम आम कैसे कर सकते हैं मज़ीद? देखिए, एआई को आम आराम से हो सकती हैं। बहुत सारी जो कोर्सेज़ हैं वो अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं नेट पर। आजकल अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो मेरे ख़्याल से आपने जैसे नाम लिया एआई का ही, तो आप उसी से भी सीख सकते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर, बजाय इसके कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, एनरोल्ड हों। जो बेसिक स्किल्स होती हैं, जैसे कि मुझे अगर कोई प्रोग्राम इनफैक्ट होती है कोई चीज़ सीखने वाली, तो मैं फ़ौरन से एआई की ही मदद लेकर और उस चीज़ को, अच्छा एआई में भी डिपेंड करता है कि आप उसको प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं। सही। तो बच्चे को भी ये पता होना चाहिए कि वो एआई से क्या पूछ रहा है, तो वो उसी तरीके का जवाब आएगा। तो लेकिन यही सारी अवेयरनेस क्रिएट होगी स्कूल्स में, क्योंकि एआई के नुकसानात भी हैं और फ़वाइद भी हैं। हाँ। तो बिल्कुल ही रॉ तरीके से हम बच्चे को एआई के सामने भी नहीं फेंक सकते। उसके लिए थोड़ी सी उसकी पहले से प्रेपरेशन करवानी भी ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से स्कूल्स वो रोल बहुत अच्छे से प्ले करते हैं, जहाँ प्ले पर करते बच्चा हैं, जो है हाँ। वो सीखता है कि उसको एआई से क्या मदद लेनी है। सही। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी ज़रूर हमें बताइए कि गर्ल्स एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और वैल्यू ऑफ एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है? किरण, आप और मैं दोनों फ़ीमेल्स हैं, और आज हम सब यहाँ पर जितनी भी फ़ीमेल्स यहाँ पर हैं, यहाँ मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से वो हमारी एजुकेशन की वजह से, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ आपको डिग्री नहीं देती, वो आपकी पर्सनालिटी को वेल राउंडेड, हाँ। वेल Enhance ग्रूम करती करती है। है। बिल्कुल। हाँ। तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उससे कोई भी इनकार नहीं है। आप जितनी भी कौमें तरक्की याफ्ता कौमों को देखेंगी तो वो सारी तालीम याफ्ता हैं। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, और औरत का तालीम याफ्ता होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक मर्द जब तालीम याफ्ता होता है तो उसके घर के हालात बेहतर होते हैं, मगर जब औरत तालीम याफ्ता होती है तो नस्लें आपकी जो है वो ज़्यादा एजुकेट हो जाती हैं। तो एक औरत अगर तालीम याफ्ता होगी तो ना सिर्फ अपनी पर्सनालिटी या अपने ऊपर काम कर सकेगी, बल्कि अपने बच्चों की भी बहुत अच्छे से तरबियत कर सकेगी। तो औरत का तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। माशरती तौर पर भी, माशी तौर पर भी, दोनों तरीक़ों से जो है वो औरत मज़बूत हो जाती है। तो आई थिंक औरत का एजुकेटेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी। ये तो आज हम बात कर रहे हैं उन पढ़े लिखे घरों के हवाले से, पढ़ी लिखी फैमिलीज़ के हवाले से। अभी तो हालात खैर बहुत बेहतर हुए हैं सिंध के भी, लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं लेकिन वो नहीं कर पा रही। बिल्कुल। इस पे फिर मैं वही बात करूँगी कि ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्कूल्स जो हैं वो पेरेंट्स को बुलाकर उनकी जो है वो अवेयरनेस सेशन क्रिएट करें, कम्युनिटी अवेयरनेस सेशंस हैं, फिर उसके अलावा जो है वो उसके अंदर उनको जैसे भी हमने डिस्कस किया कि औरत का पढ़ा लिखा होना क्यों ज़रूरी है। तो सिंध के जो, अगर आप अंदरूनी सिंध जाते हैं तो वहाँ के माशी हालात सबसे बड़ा एक वजह होती है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की। तो अगर लड़की तालीम याफ्ता हो जाएगी तो इससे अपने, ना सिर्फ वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, बल्कि अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को, और इवेंचुअली सोसाइटी को इसका फ़ायदा होगा। तो इसके ऊपर अवेयरनेस सेशन का कराना बहुत ज़रूरी है, और हर जो कम्युनिटी है उसके अंदर चले ज़्यादा नहीं, मगर अभी भी बहुत से लोग हैं जो पढ़ लिख कर बहुत अच्छे ओहदों पे काम कर रहे हैं, तो हम
उन्हीं को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, वो स्कूल उनको एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जैसे कि हमारी प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक खातून थी, हम उनकी जो है मिसाल दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से डॉक्टर रुतफ़ाव है, हम उनकी बिल्कुल। मिसाल दे सकते हैं। एल्सा काजी हैं, हम उनकी मिसाल, ये सब सिंध की ही ख़वातीन हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक अच्छे उस्ताद के लिए कौन सी ऐसी खूबी होनी चाहिए कि वो बेहतर एजुकेट कर सके और ख़ुद को भी बेहतर एजुकेट करे? वो खूबी कौन सी होनी चाहिए? मैं मेरा एक ख्याल है खूबी इसका का जवाब अगर आप ब्रेक के बाद दे दें, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। Thank you. जी व्यूअर्स, वक्त हुआ है ब्रेक, जो जल्दी हाजिर था। आरंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, 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 आरंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम। के भलीकार के दासी रंगन भरी शाम में, जैसे ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि टीचर के अंदर वो कौन सी खूबी होनी चाहिए कि वो ख़ुद को समझे कि मैं बेहतर टीचर भी हूँ, दूसरों को अच्छा एजुकेट कर सकता हूँ और ख़ुद को भी अच्छा एजुकेट कर सकता हूँ। उसके अंदर मैं ये समझती हूँ कि एक टीचर के अंदर सबसे जो बड़ी खूबी होती है वो एम्पैथी की होती है, कि दूसरे इंसान के शू में अपने आप को रख कर सोचना कि एक बच्चा इस वक्त क्या महसूस कर रहा बहुत है। बड़ी बात आपने की है, जी, ये हर कोई नहीं सोचता। जी बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी खूबी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए कि उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, कि वो बच्चे के साथ भी एम्पैथाइज कर सके, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप उनकी जगह अपने आप को रख कर सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितने चैलेंजेस से गुज़र कर आपकी क्लास तक पढ़ने के लिए आए हैं। तो मेरे ख़्याल से ये टीचर की एक सबसे बड़ी खूबी है। टीचर के लिए डेली एक नया चैलेंज होता है, क्योंकि एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास में वो पढ़ाती हैं, उनको कुछ नए आते हैं एडमिशन्स, वो बहुत मतलब अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको कंफर्टेबल करना टीचर को तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट से ज़्यादा चैलेंजेस का सामना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, टीचर के लिए रोज़ एक नया दिन, एक नया चैलेंज। लेकिन मेरे ख़्याल से टीचर जो है वो, एक अच्छा टीचर जो है वो अपने आप को उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए पहले से तैयार रखता है। और आप अचानक से क्लास में जाके नहीं ये डिसाइड करते कि आज मुझे क्या करना है, उसके लिए बाकायदा पहले से प्लानिंग होती है कि मुझे ये लेसन पढ़ाना है, मेरी क्लास में ये नए बच्चा आया है, मुझे उसको किस तरह एडजस्ट करवाना है क्लास के अंदर। तो ये टीचर की एक और मज़ीद एक खूबी है कि ऐसा टीचर जो कि बच्चे को अकेला तन्हा ना छोड़े क्लास में, बल्कि उसको इस तरह से लेकर चले कि उस बच्चे को अजनबियत फ़ील ना हो, क्लास में आकर वो बाकी बच्चों के साथ भी घुल मिल जाए। और उसके लिए अब इसीलिए जो है वो पहले टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती थी, अब स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। अब आप ऐसा इस तरीके से पढ़ाते हैं कि मज़ा भी आए लेसन के अंदर और टीचर का जो आउटकम है वो उसको अचीव कर ले। तो उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप वर्क है, पेयर वर्क है, प्रेजेंटेशंस हैं, होल क्लास डिस्कशंस हैं। इसके अंदर बच्चे एक दूसरे के साथ जब मिलकर काम करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। नाइस, ये अच्छा है। जी। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाने का निज़ाम भी बहुत चेंज हुआ है। बिल्कुल, नई नई टेक्निक्स हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मैं थैंकफुल हूँ सिंध गवर्नमेंट की कि उन्होंने ये नई पॉलिसी निकाली है कि लाइसेंस होगा टीचर के पास, मतलब हर टीचर को के पास जो है वो टीचिंग लाइसेंस होना चाहिए। और वो टीचिंग लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिल जाता, बल्कि ये जो सारा मैं जिक्र कर रही थी, इन सारी चीज़ों को तजुर्बे से टीचर सीख कर, और वो अब जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो वही सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि जब वो क्लास में जाएगा तो किस तरह से इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है। यानी पहले से ही उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके,
तो ये वर्कशॉप्स हो रहे हैं आज भी? जी जी बिल्कुल, इसके लिए हमारा बाकायदा इदारा है पाइट के नाम से नवाबशाह में, प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट की बाकी मशीनरी भी काम कर रही है, जैसे कि स्टेडा है। फिर उसके अलावा जो है वो DCAR हमारा हैदराबाद जामशोरो में है, डायरेक्टोरेट ऑफ करिकुलम। तो ये सारे इदारे जो है वो मिलकर जो है वो टीचर्स के ऊपर, करिकुलम के ऊपर, टेक्स्ट बुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। TTIs हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पर टीचर को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके अलावा हमारी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि IBA सक्खर, जो कि बहुत क्वालिटी टीचर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत हमें जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जी इंशाल्लाह ज़रूर। साजिदा, तहां पंहिंजे कंहिं मक़बूल ड्रामे जो कोई अहिड़ो किरदार यादि हुजे तव्हांखे जंहिंजो मशहूर डायलॉग हुजे? जी, काफ़ी ड्रामा ईद प्ले कया हुआ, उन्हनि जा बि यादि आहिनि, पर हिकिड़ो ज़हन ते इन बेबीअ वारे ड्रामे जो, त मां बेबी आहियां बेबी, को बेकरीअ जो केक न आहियां जो खणी ऐं चॿाड़े खाई वेंदे। इहो बूंदो माना टाइम ते चेंज मुंहिंजा डायरेक्टर कंदो हुयो सही डायलॉग। सो आई एम फुली सेटिस्फाई। मां पंहिंजे व्यूअर्स, मूंखे माना जेतिरो मां कमु कयो न, मूंखे मोट भली मिली आहे। मां ख़ुशि आहियां। ऐं मां चवां थी, मां जेतिरो ॿाहिरियां मुल्क बि ॾिसंदी आहियां, पर जेतिरी ख़ुशी असांखे पाकिस्तान में आहे, स्पेशली सिंध में, एतिरी किथे बि न आहे। पंहिंजो मुल्क आहे, घुमी सघूं था। हाणे ॿुधूं था त ॿाहिरनि मुल्कनि में ॿाहिरि त एतिरो न घुमो, हेॾे न वञो, हे न, हिते ईअं न आहे, खुली आज़ादी आहे। न, ॿाहिरि बि घुमो, पर हर रूल घणा आहिनि, रूल्स एंड रेगुलेशंस खे फॉलो करणो पवंदो आहे। असांखे बसि इहे ई वणनि था रूल। ऐं अॼु जूं मां ॻाल्हियूं ॿुधां पई, मां पाण मुंहिंजी जेका फैमिली आहे एजुकेशन सां रिलेटेड आहे, त तालीम जेका हींअर आहे न ॾाढी सुठी वे सां थी वञे। मुंहिंजी पाण भाइटी टीचर आहे, उहा वरी TMC हिकिड़ो हिननि जो खुलियो आहे, TMC, त माना उहो सिर्फ़ु पढ़ाई न आहे, ॿारनि खे इख़लाक़ियात बि सेखारीनि था। त ॾाढा हिननि जा सुठा प्रोजेक्ट खुलिया आहिनि। सही। ऐं तव्हांजो नंढड़ो कहिड़ी क्लास में आहे हींअर? मुंहिंजो 5 में आहे। 5 में आहे। त उनखे तव्हां पाण पढ़ाईंदा आहियो या हो पाण ई पढ़ंदो आहे, या कुझु ट्यूशन्स वग़ैरह उनखे ॾिया? ट्यूशन बि ॾींदी आहियांसि, पाण पढ़ाईंदी आहियांसि। मूंसां घटि पढ़ंदो आहे ट्यूशन वारीअ सां वधीक। चेक बि कंदी आहियांसि। जीअं अॼु अचो त हाणे WhatsApp ते ग्रुप ठहियलु हूंदो आहे, शिकायत हाणे माना स्कूल न वञो, हर शइ घर में ई। इहो बि सही आहे। सही आहे, इहो बि सही आहे। मुंहिंजो हाणे त हर शइ तव्हांजे WhatsApp ग्रुप ते अची थी वञे, यानी पेरेंट्स हाणे हर शइ जे लाइ बाख़बर आहिनि, बेख़बर न आहिनि, बाख़बर आहिनि। त ॾाढो सुठो कमु थो थिए, असांखे ख़ुशी थी थिए त माना सुठा कम थियनि था। बिल्कुलु बिल्कुलु। अच्छा, तव्हां पंहिंजे लाइफ जे हवाले सां ॿुधायो त अॼुकल्ह जीअं कमकार न आहे, त तव्हांजूं ॿियूं कहिड़ियूं एक्टिविटीज़ आहिनि, वक़्तु कीअं पिया गुज़ारियो? थांव धोइणु, ॿुहारो ॾियणु, कपिड़ा धोइणु, झाड़ू पोचो, इहा या बेज़ार थी वई आहियां कमु करे करे। हा, मां थी चवां, पहिरीं मां मीडिया में हूंदी हुअमि न, त अधु ॾींहुं त कम खां बची पई हूंदी हुअमि, पंहिंजे मुड़ुस खां कराईंदी हुअमि। हाणे हू आराम सां वेही फिल्मूं थो ॾिसे, मां थी कयां, मां थी छा, हाणे मां वञा थी फ्रीअ में बि कमु कंदमि, घर न वेहंदमि तो सां। न, इहो त ॾिसो हिकिड़ी सुघड़ घर वारीअ जो कमु आहे न, कमु त करिणो आहे। हा, कमु करिणो आहे, पर मां चवंदी आहियां मां घटि कयां कमु, कयूं त ॿई। जब मां थांव थी धोआं त तूं चांहि ठाहींदे, मां चांहि थी ठाहियां त तूं थांव धोअंदे, उन ते बसि वेड़ हूंदी आहे। जे नुंहुं ऐं ससु ॿई विढ़ंदा आहियूं, विच में नंढड़ो छॾाईंदो आहे। अल्लाह, हलो इहो बि सही आहे। आप बताइए कि आपकी और क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपका वक्त कैसा गुजर रहा है? बस मैं जो है वो काम होता है, बच्चे होते हैं, फिर उसके अलावा अभी तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट मुझे बहुत पसंद है कि मैं कोई योगा सेशन ज्वाइन करूं, जिससे जो है वो काफ़ी मेरे ख़्याल से ख़वातीन को इससे हेल्प मिलती है अपने आप को काम रखने में और कंपोज रखने में। तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है।
आज के ज़माने में, क्योंकि जितना भी वर्क प्रेशर होता है हम वर्किंग लेडीज़ के ऊपर, तो उसको रिलैक्स रखने के लिए जो है वो मेडिटेशन से बेस्ट और कुछ प्रैक्टिस नहीं है। नाइस। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो आप तो फिर माशाल्लाह मदर, टीचर सब कुछ हैं। तो बच्चों के मामले में तो फिर आप कोई भी चांस नहीं लेती होंगी एजुकेशन के हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है। जो घर पर मुझे मेरे बच्चे जो है वो समझते हैं कि मैं वहाँ पर भी टीचर हूँ। प्रिंसिपल हूँ या टीचर हूँ, तो वो काफ़ी मुझसे घबराते हैं। और लेकिन मेरे हस्बैंड उनको बहुत पैम्पर करते हैं, तो मेरे ख्याल से माँ बाप में से एक को सख्त और एक को नरम होना ज़रूरी है, ताकि थोड़ा सा खौफ भी रहे बच्चे पर। और मदर्स ज़्यादा जो है एजुकेशन के मामले में होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ख़ास तौर पर वो मदर्स जो खुद एजुकेटेड हो, तो वो तो बिल्कुल चाहेंगी। मगर मैं आपको बहुत ही एक मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने जितनी भी इंटीरियर सिंध की अनएजुकेटेड मदर से मिला है, वो भी बहुत ज़्यादा चाहती हैं कि जाहिर उनके है, बच्चे जाहिर है। पढ़ें। तो बिल्कुल। और मेरे ख्याल से माँ का इमोशनल सपोर्ट देना बच्चे के लिए बहुत काम करता है। एक अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं भी है और वो उस बच्चे के साथ सिर्फ बैठी है और बच्चा पढ़ रहा है और वो इमोशनली अपनी माँ के साथ कनेक्टेड है, तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म Support करते हैं। मिलती जी, सपोर्ट। तो ये जो इमोशनल सपोर्ट है ना, वो मेरे ख्याल से एक माँ और एक बच्चे का बड़ा ही अल्लाह ताला ने कुदरती एक रिश्ता आपस में इस तरीके का रखा है कि हमें राहत हमारी, ऑफ कोर्स बाप की भी अपनी अहमियत है अपनी बिल्कुल जगह है, पे, मैं बिल्कुल उससे है। बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन आप देखें कि अभी भी इस उम्र में भी मुझे जब कभी भी उदासी महसूस होती है या कोई बहुत खुशी की खबर या कोई बहुत गम की खबर, तो मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को फ़ोन करती हूँ। वो इसलिए है ना कि देखिए 9 महीने वो अपनी गोद में रख रही है ना बच्चे को, तो जाहिर है वो एक जो इमोशंस होते हैं आपके नेचुरल हैं, वो कनेक्टेड हैं। ऐसा ही है। तो वो इमोशंस बच्चे के कभी भी अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होते। माँ समझ जाती है अपने बच्चे ऐसे ही। को, चाहे वो किसी भी मतलब सोच में हो, परेशानी में हो, खुशी में हो, वो अंडरस्टैंड करती है। इसी तरह माँ एजुकेशन के मामले में भी बच्चे को बहुत अंडरस्टैंड करती है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ उससे कोई चीज़ मिस हो रही है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो उसे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही मैं आज यहाँ तक ज़िंदगी में आई हूँ तो मेरे ख़्याल से सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से। इनफैक्ट शादी होने के बाद भी उनकी सपोर्ट मेरे साथ थी, और कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि अब शादी हो गई है तो पढ़ाई छोड़ दो। सही। मैंने अपनी दोनों बाकी की डिग्रीज शादी के बाद ही अचीव की हैं बच्चों के साथ। अरे माशाल्लाह। और उसमें मैं मतलब मेरी अम्मी का रोल मेजर रोल है, और फिर मेरे हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है इन चीज़ों ज़बरदस्त, के अंदर। माशाल्लाह, जी, बहुत अच्छी बात है। आपको जो है क्यों शौक था टीचर्स ट्रेनर बनने का? आपको पता है ये बात कि लड़कियों के 2-3 ही खेल होते हैं बचपन में जिनको वो बहुत शौक से खेलती हैं। एक तो आपकी डॉल्स होती हैं, दूसरा आपको टीचर बनने का बचपन से ही बहुत शौक होता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। सबसे पहले मैं अपने भाई बहनों की टीचर बनी और उनको पढ़ाया। फिर उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी जब आए तो यूनिवर्सिटी में अपने कुछ क्लास फेलोज़ को एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा मैं आपको बताती हूँ। तो वो एक मजाक सा था, और मैं रोस्ट्रम पर जाकर और कराची यूनिवर्सिटी के क्लासरूम के अंदर मैंने उन 5-6 लोगों को जब पढ़ाया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा समझाया है, बल्कि टीचर से भी ज़्यादा आसान करके बताया है। तो बस उस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि शायद मेरी कही भी बात दूसरे की समझ में आ रही है। तो वहाँ से फिर मैंने अपना सफ़र शुरू किया, और जब मैं टीचिंग फील्ड में आई तो मेरे पास टीचर्स एजुकेशन नहीं थी। आई वॉज जस्ट मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इस ज़रूरत को फ़ौरन महसूस कर लिया कि मुझे, अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ और मुझे इस फील्ड के अंदर कामयाबी से आगे बढ़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं प्रोफेशनल डिग्री लूँ। इसीलिए मैंने फिर बीएड ऑनर्स किया और फिर एमफिल एजुकेशन किया। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो फिर आपने कहीं बाहर अप्लाई नहीं किया? बाहर अप्लाई जी बिल्कुल, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, और एक बहुत ही वेल नोन स्कॉलरशिप है जिसके मैंने इंटरव्यू लेवल तक क्लियर किया। बट फिर आपकी कुछ घरेलू कमिटमेंट्स भी होती हैं, उनको भी आपको देखना होता है क्योंकि मेरे बेटे के बड़े ये क्रूशल ईयर्स हैं ओ लेवल्स के।
तो मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, अब थोड़ा सा अपने ज़ाहिर बाकी है, चीज़ों हाँ, के लिए भी, तो obviously, हाँ। क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, तो ये सब। और फिर मैं नहीं समझती कि कोई एक ख़ास उम्र होती है कि आप उसमें ही वो चीज़ कर सकते हैं। मेरे नज़दीक एज इज़ जस्ट अ नंबर। एग्जैक्टली, आपकी और तालीम हासिल करने की कोई उम्र, या कोई भी हुनर हासिल करने की कोई उम्र नहीं नहीं होती। होती, हाँ बिल्कुल सही। तो अभी मेरे ख्याल से बहुत सारा वक्त बचा हुआ है जिसमें मैं अपने बाकी के गोल्स और एम्स अचीव कर सकती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी। ज़बरदस्त। ऑल द बेस्ट टू यू, और अच्छा लगा आपसे गपशप करके। थैंक यू। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? बस मैं यही चाहूँगी कि मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को जो है वो आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करें, उनको रोकें नहीं, उनको अपने ऊपर यकीन दिलाएं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और जब माँ बाप ये यकीन दिलाते हैं बच्चे को कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो बच्चा वाकई में सब कुछ करता है। तो मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं और दुआएं हैं कि सिंध के सारे बच्चे, पाकिस्तान के सारे बच्चे पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू साजदा, तव्हां बि Thank you आया so हो much ऐं तव्हांजो। तव्हां सां बि कचहरी करे इलाही ॾींहंनि खां पोइ इलाही सुठो लॻो। ऐं अॼु तव्हां स्पेशली रंगन भरी शाम में आया त तव्हांजा फैंस बि तव्हां सां मिली सघिया, उहे बि ख़ुशि थिया हूंदा तव्हांखे जी, ॾिसी जी, करे। बिल्कुलु। उन्हनि जे लाइ कोई मैसेज ॾियणु चाहींदव? मां इहो ई मैसेज ॾियणु चाहींदमि त बसि झगड़ा जिते बि न, कावड़ ख़तमु कयो। ज़िंदगी 4 ॾींहंनि जीअं अख़बारूं था पढ़ूं, टीवियूं था ॾिसूं, त असां पाण डिप्रेस था थी वञूं। पोइ इहो ई आहे त कुझु लम्हनि लाइ जेके तव्हां खां रुठल आहिनि उन्हनि खे परचायो, कुझु ई न थींदो। तव्हां हिकु स्टेप अॻियां वठो, माफ़ु करणु सिखो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो मैसेज। थैंक यू शोभी भाई, और इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे कुछ कलाम भी सुनेंगे, जो भी आपका दिल करे आप सुना दीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह व्यूअर्स, तव्हां सां मंडे ते मुलाक़ात कंदासीं। ऐं वीकेंड आहे, वीकेंड पंहिंजो सुहिणे नमूने सां इंजॉय कयो ऐं ख़्याल भी रखो पंहिंजो ऐं पंहिंजे घर भातियुनि जो। तेसि ताईं मूंखे मुंहिंजी समूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी। हो तेरे बाजू हो दिल मेरा मेहरबा वे, हो तेरे बाजू दिल दिया मेहरबा वे, मेरी लूलू विच, मेरी नस नस विच, मेरी लूलू विच, नस नस विच प्यार दा तुम्बा वजदा है। हो अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, हो अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया, आ जावे तैनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया। पूरे दी हवा विच दिल मेरा टोलदा, पूरे दी हवा विच दिल मेरा टोलदा, कुंभ कुंभ जावां जदों का किथे बोलदा, पूरे
दी हवा चली दिल मेरा डोलदा कुंभ कुंभ जावा जदों का कदी बोलदा आवी ते सुनावा मैं विछोड़ा किवें मारदा हो आवी ते सुनावा मैं विछोड़ा किवें मारदा आजा परदेसिया वास्ता ए प्यार दा आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां वे आजा माही तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां अल्लाहू 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 ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था चांद सूरज न थे ये जहां जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था राज़े हक भी किसी पर आया जब न था मगर तू ही तू हाँ मगर तू ही तू हाँ मगर तू ही तू अल्लाहू 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 अल्लाहू